कानपुर से शुरू हुआ यह विवाद अब बरेली पहुंच चुका है। यहां मौलाना तौकीर रजा ने प्रशासन के खिलाफ पैदल मार्च का ऐलान कर माहौल को और गर्मा दिया। उनके मुताबिक यह मार्च शांतिपूर्ण होगा और केवल ज्ञापन सौंपने के लिए निकाला जाएगा, लेकिन बरेली पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कहा कि शांति और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। खुफिया विभाग को चौकन्ना कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है। ड्रोन कैमरों से हर हलचल की निगरानी की जा रही है। पुलिस छतों पर चेकिंग कर रही है ताकि किसी तरह की पत्थरबाजी की तैयारी न हो। वहीं आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि यह विरोध कानपुर पुलिस की मनमानी और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कार्यवाही के खिलाफ है। उन्होंने साफ कहा कि मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और अनुयायियों से भी अपील की है कि वे अफवाहों और भड़काऊ नारों से दूर रहें। जनपद में वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे त्यौहार चल रहे हैं। नवरात्रि का समय है, उसके साथ साथ मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें जितने भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, ऐसे एरिया हैं, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी, सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी और उसके साथ साथ जनपद में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आज डीएम साहब के और मेरे द्वारा लगभग 1000 पुलिस बल के साथ पूरा फ्लैग मार्च शहर का जो मेन एरिया है, बाजार का एरिया है, अंदर की जमी आबादी है, मिश्रित आबादी के क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है। इसमें हमारे जो महिला रिक्रूट्स हैं 800, उनको भी ट्रेनिंग का पार्ट रखते हुए उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जनपद में ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है और अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार के आयोजन में प्रतिभाग करने की कोशिश करता है या उसको आयोजित करने की कोशिश करता है या उसमें लोगों को उकसा के उसमें प्रतिभाग करने के लिए अगर उकसाता है तो हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है क्राइम के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति। जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था रहे, इसके लिए हरेक पुलिसकर्मी और हमारा समस्त पुलिस बल प्रतिज्ञाबद्ध है। और जो भी हम लोगों ने आज पूरा दिन सभी थाना क्षेत्रों में और सभी मोहल्लों में, गाँव में, कस्बों में बैठक की है, लोगों से बातचीत की है और जो आम जनमानस है वो सभी इस बात से सहमत है कि जनपद में शांति व्यवस्था बहुत अच्छी है। विगत त्योहारों में भी आपने देखा होगा कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से लोगों ने एक दूसरे के त्यौहार में पार्टिसिपेट करते हुए एक दूसरे के त्योहारों को संपन्न कराया और हमारी यही मंशा है कि इसी तरीके से आगे भी जारी रहे और हम उसको और बेहतर करें और इसमें सभी लोगों का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये स्पष्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग इस तरह से अगर इसमें खलल डालने का प्रयास करते हैं तो हम लोग कानून की सख्ती के साथ देखेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई मैंने बहुत स्पष्ट आपको बता दिया है कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के हम नहीं होने देंगे और हम लोगों की जो पर्याप्त ट्रेनिंग होती है, पर्याप्त हम लोगों को सिखाया जाता है। हम लोग आपने देखा होगा कि विगत त्योहारों में भी, विगत समय में भी जब भी कोई ऐसी बात आई है तो वार्ता करके हर चीज़ का समाधान कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट कहते हैं कि संवाद से हर चीज़ का समाधान किया जा सकता है। हम लोगों ने संवाद स्थापित किया है और हम लोग होपफुल है कि कोई भी आयोजन बिना अनुमति के आयोजन किसी भी प्रकार का नहीं किया गया है और अगर कोई शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो फिर जो विधिक प्रावधान है सीआरपीसी के पर्याप्त, उसमें जो आजकल बीएनएसएस है, पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को पर्याप्त उसमें पावर्स दी गई है, हम उनके अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कल कितनी पूरी फोर्स तैनात रहेगी जिससे कोई जनपद में लगभग 4-4.5 हज़ार का पुलिस बल हमारे पास है जो इस वक्त तैनात है और उनको संवेदनशीलता के आधार पे अलग अलग चौराहों पे अलग अलग जो हमारे एरियाज़ हैं उस पर तैनात किया गया है। हम लोगों ने लगभग 300 लोगों की क्यूआरटी बनाई है किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए। हमारे पास पर्याप्त पीएससी और एक आरआरएफ की कंपनी भी अवेलेबल है, तो पर्याप्त मात्रा में राजपत्रित अधिकारी हैं। लगभग आप मान के चलिए कि हमारे पास जनपद में इस टाइम पे 6000 की नफरी का पुलिस बल उपलब्ध है और इसको हम लोग आवश्यकता के हिसाब से और संवेदनशीलता के हिसाब से इसका डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, वहाँ पे इसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और हम लोग पूर्ण का आश्वासन है कि एकदम शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम रहेगी। मार्च किया गया है, क्या उसका उद्देश्य है? जैसे कि समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है कि कुछ लोगों के द्वारा कल धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई है और एक मार्च निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय तक जाकर ज्ञापन देने की बात कही है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, पूरे जनपद में धारा 163 बीएनएसएस लगी हुई है, जो कि पहले धारा 144 सीआरपीसी कहलाती थी। उसके तहत पूरे जनपद में बिना अनुमति के कहीं पर भी धरना, प्रदर्शन, रैली आदि पर रोक लगी हुई है और इन परिस्थितियों में अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध जो है कठोर वैधानिक कार्रवाई सुसंगत नियमों के अंतर्गत चालू की जाएगी या उसके ऊपर लगाई जाएगी।
इस मौके पर जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी 22 तारीख को नवरात्रि के पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ किया गया था। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी जो 800 जो महिला हमारी आरक्षी हैं और उसके साथ लगभग 1000 से ऊपर जो हमारे अन्य पुलिस बल के साथी हैं, उन सभी को लेकर हम लोग आम जनमानस के बीच में एक शांति व्यवस्था, कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हम लोग पूरे फ्लैग मार्च करा रहे हैं। और ये फ्लैग मार्च पूरे जनपद में हर थाने में हुआ है। और मैं आज इस मौके पर अपने जनपद के समस्त सम्मानित नागरिकों से अपील करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि जो ये जनपद हमारा बरेली है, जिस प्रकार से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का जो रोड मैप 2047 के लिए तैयार किया जा रहा है और इस वक्त हम लोग पूरे उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और विकास के पायदान में बरेली पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे बना हुआ है। तो मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जब तक कानून और शांति व्यवस्था अपने हाईएस्ट डिग्री में मेंटेन नहीं रहेगी, तब तक विकास की गंगा पूरी तीव्र गति के साथ नहीं बन पाएगी। और विकास की गंगा बढ़ाने के लिए सिर्फ पुलिस प्रशासन ही नहीं, वरन एक एक शहरी का एक जो जिम्मेदार नागरिक है उसका उत्तरदायित्व होता है। तो मैं अपील करूँगा कि आप सभी लोग मिलकर इस शहर की, इस जनपद की शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दें। सर, क्या जिन संगठनों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, उन्हें कोई अभी तक अनुमति दी गई है? कोई अनुमति नहीं किसी प्रकार की दी गई है और उसमें लिखा पढ़ी में एडीएम सिटी ने उनको अवगत भी करा दिया गया है कि हमको ऐसा मालूम चला है और बिना अनुमति किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम किया जाएगा उसको निश्चित रूप से इन धाराओं का उल्लंघन माना जाएगा और इसके उल्लंघन होगा तो निश्चित रूप से इसमें जो है सुसंगत धाराएं हैं उसके अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई भी हम अमल में लाएंगे। हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, कानून और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाज़त कदापि नहीं दे सकते हैं। क्या अतिरिक्त फोर्स भी बढ़ाया गया है बरेली में? देखिए, फोर्स तो हमारे पास पहले से भी है, लेकिन कुछ बाहर से भी हमारे पास RFI हुई है, PAC रखी है और पर्याप्त संख्या में हमारे पास पुलिस बल मौजूद है और हमें हर हालत में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। और आज का जो फ्लैग मार्च है सिर्फ अपने आम नागरिक से, एक जो हमारा कॉमन मैन है, आम आदमी है, उससे उसका एक जो कहते हैं विश्वास जीतने के लिए और उसका सहयोग प्राप्त करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला।